बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काजी फैज़ ईसा साहब के साथ लंदन में इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया और काजी साहब जो हैं ये लंदन में गए थे किसी तकरीब के अंदर तकरीर करने के लिए। तो वहाँ पर जो आपको पता ही है कि पाकिस्तानी चाहे वो पाकिस्तान में हों, लेकिन पाकिस्तान में तो फिर आपको पता ही है कि इतना जो है एहतजाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी लेकिन लंदन में या अगर आप यूरोप में जाते हैं तो वहाँ जो एहतजाज होता है वो आपके लिए कोई मसला नहीं होता, बल्कि वहाँ पर आपको ये हक हासिल है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। तो इस हवाले से लंदन में काजी साहब के साथ इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया और काजी साहब के साथ जो लोगों ने किया वो मैं आपके सामने सबसे पहले जो है वो वीडियो रखता हूँ, आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद फिर हम तफसीलन जो है इसके ऊपर बात करते हैं कि काजी साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों काजी साहब हर जगह मजीद जलील हो गए। सबसे पहले आप वीडियो साइकिल वाला कर देखिए, साइकिल वाला भाई। यस 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 ये देखिए, ये काजी की गाड़ी है। शेरवानी काजी। उसका स्कूटर भी टूटे, उसका स्कूटर भी टूटे। आगे नहीं आ Kazi! Go Kazi! Go Kazi! Go Kazi! Go Kazi! Qazi fight, shame on you. Qazi fight, Shame on you! 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 ये नाज़रीन आपने देखा वीडियो और भी हैं, लेकिन आपको यही वीडियो देखकर ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्टर हैं जिन्होंने काजी साहब के सामने एहतजाज किया, ये तकरीबन 12 से 13 घंटे तक इंतज़ार करते रहे, क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी जिसमें शयान अली और बहुत से दूसरे लोग भी शामिल हैं, जिसमें खबर उन्हें मिल गई थी कि काजी साहब लंदन आएंगे और उन्होंने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीर कर दी है। तो ये तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 12 से 13 घंटे तक उन्होंने इंतज़ार किया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि लोग काजी फैज़ ईसा साहब से किस हद तक नफ़रत करते हैं। और नाज़रीन ये नफ़रत की वजह काजी फैज़ ईसा साहब खुद हैं। काजी फैज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान में अपने जो 1 साल उनका टिनोर था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसमें जिस तरह उन्होंने शरीफ ख़ानदान की खिदमत की, शरीफ ख़ानदान की खिदमत गुजार रहे और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह उनका बुग़्ज़ था और जिस तरह उन्होंने बुग़्ज़ और एक मकरूह किरदार के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लिया और इस्टेब्लिशमेंट की बूट और जुराबों के दरमियान लेट कर, जो कि अपने आप को बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहा करते थे जब बंदियाल साहब का दौर होता था, तो उसके बाद जब ये खुद आए तो किस तरह जुराबों और बूटों के दरमियान में लेट कर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत की। नाज़रीन ये एक तस्वीर आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब और उनकी जो बीवी हैं सरीना ईसा साहबा, वो जब लोग एहतजाज कर रहे हैं तो वो शर्म कर मारे मुंह नीचे करके झुकाए हुए जा रहे हैं। तो नाज़रीन काजी फैज़ ईसा साहब के साथ ये जो वाक़या पेश आया है, तो इसके बाद जो काजी फैज़ साहब मुंह झुका रहे हैं तो उनको काजी फैज़ ईसा साहब को याद करना चाहिए कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त जिस तरह पाकिस्तान के लोगों की, जिसमें मर्द शामिल हैं, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं और जो बच्चे हैं, जिस तरह उनको लोगों के घरों के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनके घरों में घुसा गया और जिस बंदे को उठाना था अगर वो नहीं मिला तो उनकी बहनों को, उनकी माओं को, उनकी बेटियों को, उनके छोटे बच्चों को उठाया गया। जिस तरह ज़िले शाह को शहीद किया गया, जिस तरह इमाद फ़ारूक साहब का बेटा छोटा मुन्ना जो है वो शहीद हो गया और जिस तरह ख़वातीन के साथ सलूक किया गया, ख़वातीन को घसीटा गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तैयबा राजा और बहुत सी दूसरी ख़वातीन को घसीटा गया। तो अब काजी साहब का ये जो शर्म से सर झुका है, ये मकाफ़ाती अमल है, क्योंकि पाकिस्तान में जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त जो लोगों को उठाया जाता, एजेंसीज लोगों को उठाती
और उनके ऊपर जुल्म कर दी, तशद्दुद कर दी। तशद्दुद करने के बाद जो है वो लोगों को इसी तरह गाड़ियों में बिठाती, उनके चेहरों पर जो है वो काले कपड़े बांध दिए जाते। जब लोगों को जेलों में पेश किया जाता अदालतों के अंदर, तो वहाँ पर भी उनके मुंह पर काले कपड़े बांधे और गाड़ियों में ऐसे डाला जाता, उनके ऊपर मुंह के ऊपर काले कपड़े डाले जाते। और क्योंकि लोगों को अगवा किया जाता और नामालूम जो अफराद हैं वो अगवा करते और लोगों को इसी तरह गाड़ी में डालते। जैसे काजी साहब ने मुंह झुकाया हुआ था, ये तो काजी साहब तो खुद शर्म से और बेशर्मी से उन्होंने मुंह झुकाया हुआ था जो उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ किया है। तो अब काजी साहब के दौर में जो हमारे नामालूम अफराद हैं वो लोगों को उठाकर इसी तरह मुंह पर कपड़ा डालते और कपड़ा डालने के बाद जो है वो लोगों को उसी तरह, जिस तरह अब काजी साहब ने मुंह झुकाया हुआ है, इस तरह वो उनको ज़बरदस्ती बंदूक के ज़ोर पर उनका मुंह झुकवाते कि आप नीचे देखें, ताकि ये पता ना चल सके कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। तो आज क्योंकि वो तो बंदूक के ज़ोर पर मुंह झुकाया जाता था, लेकिन आज आपने देखा कि बंदूक भी नहीं थी, कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन अब उसी का मकाफात अमल आपने देख लिया कि उसी तरह आज मुंह झुका हुआ था। जिस तरह काजी साहब के दौर में लोगों को बंदूक के ज़ोर पर मुंह झुकाया जाता था, लेकिन आज आपने देखा कि वही जो है किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, किसी के पास कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ पुरअमन एहतजाज वाले लोग थे और काजी साहब मुँह झुकाए हुए बैठे थे। तो आपने देखा कि किस तरह लोगों ने अपना गुस्सा निकाला और किस तरह लोगों ने, और अब ये नहीं है कि आप यहीं तक सिर्फ बस हो जाएगी, ये तो अभी बहुत सारा जो है वक्त बाकी है। ये सिर्फ लंदन में नहीं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो हर जगह पे रहते हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो हर जगह ही अब काजी साहब के लिए अब ये जो ज़िंदगी है ना उनके लिए अजीरन हो जाएगी। उनके बच्चे बाहर जाके नहीं बता सकेंगे कि हम काजी साहब के बेटे हैं, उनकी बेटियां नहीं बता सकी, उनके बच्चे नहीं बता सके, उनके औलादें नहीं बता सके। काजी साहब किसी भी मार्केट में नहीं जा सकते, कोई चीज़ बैरून मुल्क ख़रीद नहीं सकते। तो जब आप जुल्म और सितम करते हैं तो फिर अल्लाह ताला कोई ऊपर से उतर के आपको मारने नहीं आता, वो इसी तरह आपको जलील करता है जिस तरह काजी साहब हो रहा है। और आप देखेंगे कि हर जो हमारा जज है, जो जर्नैल है, जो पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म कर रहा है बाजवा की तरह, जिस तरह बाजवा जलील हो रहा है, ये सारे ऐसे जलील होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।